नमस्कार। आज की चर्चा में हम एक बहुत ही खास किताब को ले रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान। हाँ, विंग्स ऑफ फायर। बहुत ही प्रेरणादायक किताब है ये। बिल्कुल। और हम ना इस किताब की एक समीक्षा के आधार पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि किताब के सार को समझें, उसकी कहानी, मुख्य विषय क्या हैं और उसका असर कैसा रहा। सही कहा। मतलब एक लड़का जो रामेश्वरम के छोटे से कस्बे से आता है हाँ, और फिर भारत का मिसाइल मैन बनता है, राष्ट्रपति बनता है। ये सफर ही अपने आप में कमाल है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी तो है ही नहीं, इसमें वो जज्बा है, मेहनत है, विज्ञान, आध्यात्मिकता, देश सेवा, सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये किताब जिसे डॉक्टर कलाम ने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा था, 1999 में आई थी। जी हाँ। ये असल में सिर्फ जीवन की कहानी नहीं है, ये तो मतलब मुश्किलों से कैसे लड़ा जाए, बड़े सपने कैसे देखे जाएं। हाँ, और विज्ञान की ताकत, आध्यात्मिकता और देश सेवा का जज्बा, इन सब पर एक गहरी सोच है इसमें। और किताब को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है ना? पहला है ओरिएंटेशन। इसमें उनका शुरुआती जीवन, रामेश्वरम के दिन, माता पिता, शिक्षक, जिनसे उन्हें शुरुआती संस्कार मिले, उसका जिक्र है। फिर आता है क्रिएशन, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, एरोनॉटिक्स में उनका पहला काम, और फिर डीआरडीओ और इसरो से जुड़ना, एसएलवी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का विवरण भी इसी हिस्से में है। एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, प्रोपेटिएशन। ये थोड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू है। अच्छा, इसमें क्या है खास? इसमें उनकी नाकामियां हैं, उन्होंने क्या त्याग किया, दोस्ती का महत्व, और भगवद गीता, कुरान, बाइबल जैसी किताबों का, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे गुरुओं का उन पर क्या असर रहा, वो सब है। और चौथा भाग है कॉन्टेम्पलेशन। ये चिंतन वाला हिस्सा है। भारत के विकास के लिए उनका क्या नजरिया था, उनके मूल्य क्या थे। और वो इंडिया 2020 का सपना। हाँ, वही विज्ञान, युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता पर आधारित भारत का सपना। इस पूरी किताब में कुछ बातें बार बार सामने आती हैं, है ना? जैसे उनकी सादगी। ओ बिल्कुल, इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी वो कितने विनम्र और जमीन से जुड़े हुए थे। ये कमाल है। और वो बड़े सपने देखने वाली बात, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाँ, ये सोच तो पूरी किताब में झलकती है। और कड़ी मेहनत, हार न मानने का जज्बा, एसएलवी की शुरुआती असफलताएं। हाँ, उन्होंने खुलकर लिखा है उन मुश्किलों के बारे में, कैसे टीम ने हार नहीं मानी। ये भारत के अपने वैज्ञानिक सफर की भी कहानी है। पृथ्वी, अग्नि मिसाइलें, स्वदेशी तकनीक पर जोर। और एक और चीज जो मुझे बहुत खास लगती है, वो है विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। सही कहा, ये बहुत अनूठा मिश्रण है। वो मानते थे कि अंदर की नैतिक शक्ति और शांति बहुत जरूरी है। साथ ही मेंटर्स का महत्व, टीम वर्क, दबाव में लीडरशिप, ये सब भी दिखता है। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे वैज्ञानिक सोच और गहरी आस्था साथ साथ चल सकती हैं, एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं। किताब की भाषा भी बहुत सरल और अच्छी है। अपने निजी अनुभव, तकनीकी बातें और आध्यात्मिक विचार सब मिले जुले। हाँ, भाषा सीधी और दिल तक पहुंचने वाली है। ये बात सही है कि कुछ तकनीकी हिस्से शायद उन लोगों को थोड़े मुश्किल लगें जो विज्ञान से नहीं है। हाँ, हो सकता है। लेकिन वो बातें कलाम के जीवन और काम को एक प्रामाणिकता देती हैं। और प्रेरणा तो खैर है ही इसमें, खासतौर पर छात्रों और युवाओं के लिए। बिल्कुल। ये भारतीय विज्ञान के इतिहास के वो पहलू दिखाती है जो अक्सर पता नहीं चलते। मूल्यों पर, नैतिकता पर, दूर की सोच पर जोर देती है। और ये भी कि कैसे अपनी तरक्की को देश की तरक्की से जोड़ा जा सकता है। हाँ। अच्छा, अगर कुछ सीमाओं की बात करें तो जैसा हमने कहा, तकनीकी हिस्से कुछ पाठकों को भारी लग सकते हैं। और किताब उनके निजी रिश्तों जैसे परिवार या दोस्तों के बारे में बहुत गहराई से बात नहीं करती, शायद इसलिए भी कि वो अविवाहित रहे। हाँ, फोकस उनके काम और मिशन पर ज्यादा है। और कुछ लोगों को ये थोड़ी आदर्शवादी भी लग सकती है। तो फिर ये किताब किसे पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो हर उस छात्र को जिसे प्रेरणा चाहिए, हर युवा वैज्ञानिक या इंजीनियर को, हाँ, जो भी भारत के स्पेस और डिफेंस इतिहास में रुचि रखता है और जिन्हें सच्ची प्रेरणादायक जीवन कहानियां पसंद है, जिनमें आध्यात्मिकता का भी पुट हो। इसका असर तो बहुत गहरा रहा है, लाखों युवाओं को प्रेरणा मिली। बिल्कुल, स्कूलों में भी इसे पढ़ाया जाता है और इसी किताब ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बनाया। इसी के बाद तो उनकी इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें भी आईं। जी हाँ, और वो मशहूर कोट भी तो इसी किताब से है, हम सब अपने अंदर एक दैवी अग्नि लेकर पैदा होते हैं,
हमारी कोशिशें इस अग्नि को पंख देने की होनी चाहिए। वाह। तो संक्षेप में कहें तो अग्नि की उड़ान हिम्मत, सादगी और महानता की कहानी है, एक गाइड जैसी, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय बदलाव के लिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि उनकी तकनीकी उपलब्धियों और राष्ट्रपति पद से परे अगर देखें तो डॉक्टर कलाम का विज्ञान और आध्यात्मिकता का जो ये अनोखा संगम था, वो आज के समय में देश के समग्र विकास के लिए क्या रास्ता दिखाता है? क्या अंदरूनी मूल्यों को बाहरी तरक्की के साथ जोड़ने में ही असली कामयाबी की कुंजी है?